और एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और इस समय यही स्थिति पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से आ रही खबरें यही बता रही हैं कि ज़बरदस्त खलबली पाकिस्तान में मची हुई है। अंदर ही अंदर भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में सोच सोच कर पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान सहमा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी शासक एटम युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अंडरग्राउंड हो चुके आर्मी चीफ मुनीर की ब्रिगेड यही दावा कर रही है कि युद्ध के लिए तैयार हैं हम। पाकिस्तानी जनता को भी यही लग रहा है कि उनका देश, उनकी सेना तैयार है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का सच कुछ और ही है। पाकिस्तान युद्ध की बात तो कर रहा है, लेकिन सच्चाई एकदम इससे उलट है। आज पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए टैंक तो हैं, लेकिन गोले नहीं हैं। पाकिस्तानी सेना के पास टैंक तो हैं, लेकिन टैंक में भरने के लिए डीजल नहीं है। अब सोचिए, बिना गोले और डीजल के तेल के कैसे भारत से लड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज तो कैसे लड़ेगा जंग। पाकिस्तानी आवाम के पास खाने को दाना नहीं, पाकिस्तानी सेना के खटारा हुए टैंक चलते नहीं, सेना के पास टैंक में डीजल भरवाने के पैसे नहीं, हाथ में कटोरा थामे पाकिस्तान क्या खाक जंग लड़ेगा। बाजवा का है ये कबूलनामा, भारत से लड़ोगे तो हारोगे। चीन की खैरात पर पलने वाला पाकिस्तान आज हिंदुस्तान से जंग की डींग हाँकने में लगा। बार बार एटम बम चिल्लाता है, अपनी सेना की शेखी बघाड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत है बार बार झूठ बोलना, अपनी झूठी शान के कसीदे पढ़ना। पाकिस्तान की इसी फितरत के गाल पर पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने जोरदार तमाचा जड़ा था। एक झटके में पाकिस्तान के झूठे गुरूर को चूर चूर कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी शर्मिंदगी को ऐसा गटक गया जैसे कोई पानी का घूंट हो। आज पाकिस्तान को कमर जावेद बाजवा के उसी तमाचे की गूंज याद दिलाने का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान के सिर पर एटमी युद्ध का जो भूत सवार है, यकीन मानिए बाजवा का कबूलनामा सुनकर पाकिस्तानियों का सारा बुखार उतर जाएगा। क्योंकि बाजवा ने सेना का राज उगला तो पाकिस्तानी मीडिया को बड़ी मिर्ची लगी थी। बाजवा ने पाकिस्तानी सेना की तंगहाली की दास्तान तब सुनाई थी जब वो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे। तब बाजवा ने पाकिस्तानी सेना और भारत को लेकर 5 बातें कबूल की थी। पहला कबूलनामा कि भारत से युद्ध पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। दूसरा कबूलनामा, पाकिस्तानी सेना के टैंक कबाड़ बन चुके। तीसरा कबूलनामा, सेना के पास डीजल भरवाने तक के पैसे नहीं। चौथा कबूलनामा, भारत से मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। और 5वां कबूलनामा, जंग हुई तो भारत के हाथों पाकिस्तान मुंह की खाएगा। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का यह कबूलनामा पूरे पाकिस्तान की कहानी है। हाथों में कटोरा है, खाने को लाले हैं। चीन और सऊदी अरब के रहमो करम पर जिंदा मुल्क आज खैरात रुक जाए या चीन और सऊदी अरब मुंह फेर ले तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। एक पाकिस्तानी जनरल ने पाकिस्तानियों का सच से सामना करवा दिया तो भी बड़बोलों की हेकड़ी जस की तस है। यही है पाकिस्तान की कड़वी हकीकत, जिसे आज तक वो कबूल नहीं करता। अब देखिए, पाकिस्तान गजब का दिखावा करता है। पाकिस्तानी आवाम तो आवाम, पाकिस्तानी सेना तक पाई पाई को मोहताज। बावजूद इसके पूरा मुल्क आज भी ख्याली पुलाव पकाने में मसरूफ है। तभी तो एटम बम का राग अलापता है। लेकिन जंग के मैदान में भारत के हाथों पाकिस्तान बार बार पिटता है, लेकिन सुधरता नहीं। आज एटम बम चिल्लाने वाले पाकिस्तान को 1971 में भारत के हाथों मिली हार का कबूलनामा भी बहुत गौर से सुनना होगा। जब जब जंग के मैदान में भारत से 2-2 हाथ करने की हिमाकत पाकिस्तान ने की, हर बार भारत ने हेकड़ी निकाल दी। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों को आज पीछे मुड़कर देखना होगा कैसे भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को बंदी बनाया था।
दुनिया के नक्शे पर मौजूद किसी सेना ने इतनी शर्मिंदगी नहीं झेली जितना पाकिस्तान ने झेला है। लेकिन जंग के मैदान में वीरता की कसौटी पर पाकिस्तानी सेना जो जीरो है, लेकिन बयान बहादुर बनकर यही सेना पाकिस्तानियों की झूठी हीरो बन जाती है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे जैसे पहलगाम आतंकवादी हमले का समय गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान का डर और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि जितने दिन आगे बढ़ेंगे भारत और तगड़ी तैयारी के साथ हमला करेगा और इस कंडीशन में पाकिस्तान के सारे हथियार फेल हो जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान का हर निर्णय भस्मासुर सिद्ध हो रहा है, क्योंकि दुनिया पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को जिम्मेदार मान रही है। ऐसे में पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को पीछे करके आईएसआई के प्रमुख आसिम मलिक को एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया, ताकि पाकिस्तानी सेना का शहबाज शरीफ सरकार पर पूरा कंट्रोल आ जाए। लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर ले, उसे कोई भारत के हमले से अब बचा नहीं सकता। पाकिस्तान को डर, लाहौर और कराची पर हमला करेगा भारत। भारत का सीक्रेट प्लान क्या है? पाकिस्तान की समझ से बहुत परे है। पाकिस्तान का आईएसआई चीफ भी भारत के हमले से बचा नहीं पाएगा। पाकिस्तान जितनी गिदड़ भभकी देगा उतना ही बुरा फंसेगा। हर रात पाकिस्तान को लगता है कहीं हमला तो नहीं होने वाला। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरह से भारत का सीक्रेट प्लान लीक हो जाए। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरह से पता लग जाए कि भारतीय सेना किस तरफ से हमला करेगी, कहां हमला करेगी। लेकिन यह नया भारत है, राष्ट्र के लिए हर कोई समर्पित है। भारतीय सेना कब, कहां और कैसे पाकिस्तान पर हमला करेगी, यह फुल प्रूफ प्लान अब लीक होना नामुमकिन है और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है। अब देखिए, पाकिस्तान ने लाहौर और कराची का एयर स्पेस बंद कर दिया। पाकिस्तान को लाहौर और कराची पर हमले का डर सताया, क्योंकि लाहौर और कराची पाकिस्तान के महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र हैं। भारत स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की कमर तोड़ने में लगा है। पहले सिंधु जल समझौता तोड़कर पाकिस्तान को पानी के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया, फिर पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। पाकिस्तान को लगा कि ये क्या हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने लाहौर और कराची का ही एयर स्पेस बंद कर दिया, ताकि कोई फाइटर प्लेन इन दोनों शहरों के ऊपर से ना गुजर सके। क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों से ही हमला करेगी। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत लाहौर या कराची पर हमला करता है तो यह बहुत गंभीर स्थिति होगी। इससे फुल वॉर शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के लिए इसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। कराची पर हमला पाकिस्तान को समुद्री रूप से अलग थलग कर सकता है, और अगर यहां हमला हुआ तो हजारों जानें जाएंगी और लाखों शरणार्थी बनेंगे। कराची में पाकिस्तान के दो सबसे बड़े बंदरगाह पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट कासिम है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और देश की अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है। पाकिस्तान हर डर की हद तक पहुंच रहा है और इसीलिए पाकिस्तान ने बीती रात भी कई बड़े फैसले लिए। पाकिस्तान ने अपने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए बनाया। 30 अप्रैल को आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस अपॉइंटमेंट के बाद आसिम मलिक के पास अब दो जिम्मेदारियां, एक आईएसआई चीफ और दूसरी एनएसए की होगी। इस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सेना सीधे सलाह देगी। पाकिस्तान ने जासूसों के सरदार को पाकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना अब शहबाज सरकार पर कंट्रोल करने में जुट गई है। अब पाकिस्तान को उसकी सेना और पाकिस्तान के नेताओं का बड़बोलापन ही ले डूबेगा। एक तरफ तो शहबाज शरीफ सिफारिशें लगवा रहे हैं कि भारत हमला ना करे, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता ही उसके लिए गड्ढा खोदने में लगे। पहले तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने 2 नेशन थ्योरी और हिंदू मुसलमान की नफरती तकरीर देकर पहलगाम में आतंकी हमला करवा दिया, और अब पाकिस्तान के सीनेटरों की जुबान भी बेलगाम हो रही है। वो भी अपने जनरल की तरह जहरीले बोल बोल रहे हैं, और यही बड़बोलापन पाकिस्तान को डुबोने पर आमादा है। पाकिस्तान ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां से वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि भारत के हमले से कैसे बचा जाए। कभी वो धमकी देकर अपने आप को समझा रहा है, तो कभी दुनिया के सामने हमले का डर दिखाकर रहम की भीख मांग रहा है।
लेकिन पाकिस्तान को इतना जरूर पता है, जैसे जैसे पहलगाम का वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान पर और बड़े हमले का डर गहरा रहा है। आज तक ब्यूरो।